सोचो जरा, अगर मुसलमानों का भी आरएसएस जैसा संगठन होता, जहां रोज सुबह शाखाएं लगती, हर कोई वर्दी में खड़ा होकर तिरंगे को सलाम करता और आवाज गूंजती, भारत माता की जय, क्या तब भी लोग तालियां बजाते या कहते ये तो कट्टरपंथ है? आज आरएसएस देश के सबसे बड़े संगठनों में से एक है। लाखों लोग रोज इसकी शाखाओं में जाते हैं, अनुशासन, एकता और राष्ट्र सेवा सीखते हैं। पर जरा सोचिए, अगर यही ढांचा किसी और धर्म में होता तो क्या समाज उसे भी सम्मान देता? आरएसएस की शुरुआत 1925 में नागपुर से हुई थी। उसका मकसद था हिंदुओं को संगठित करना, क्योंकि उस समय देश में सांप्रदायिक और राजनीतिक अस्थिरता थी। उसने लोगों को सिखाया कि धर्म से पहले राष्ट्र है। उसने हजारों स्कूल, सेवा संस्थाएं और शिक्षा केंद्र बनाए। लेकिन अगर इसी तरह मुसलमान समाज में कोई संगठन बनता जो कहता कि हम पहले भारतीय हैं फिर कुछ और, तो क्या मीडिया और समाज उसी नजर से देखता? असल में हमारा समाज संगठनों से नहीं डरता, वो एकजुटता से डरता है। जब हिंदू एक साथ आते हैं कहा जाता है राष्ट्रवाद। जब मुसलमान एकजुट होते हैं कहा जाता है कट्टरवाद। क्या देशभक्ति का कोई धर्म होता है? क्या वफादारी का कोई मजहब होता है? सोचो, अगर मुस्लिम समाज में भी ऐसा संगठन होता जो बच्चों को अनुशासन सिखाता, शिक्षा पर ध्यान देता, राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता, तो क्या वो समाज के लिए खतरा होता? अगर ऐसा संगठन होता तो वो मदरसों के साथ साथ स्कूलों में भी नया बदलाव लाता। वो कहता नफरत नहीं, नजरिया बदलो। शायद वो समाज में एकता का नया अध्याय लिखता, जहां हिंदू और मुसलमान मिलकर भारत को और मजबूत बनाते। लेकिन अफसोस, आज अगर कोई मुसलमान एकता की बात करता है तो उस पर शक किया जाता है, जैसे एक समुदाय का संगठित होना खतरा बन गया है। सवाल उठता है, क्या समस्या संगठन की है या सोच की? अगर कोई संस्था राष्ट्रहित में काम करे, देश के कानून का सम्मान करे, देशभक्ति सिखाए, तो वो संगठन हिंदू का हो या मुसलमान का, वो भारत का ही संगठन होगा। हमें नाम से नहीं, काम से पहचानना सीखना होगा। शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सोच बदलें, क्योंकि जब एक धर्म संगठित होता है तो उसे शक्ति कहा जाता है, और जब दूसरा होता है तो उसे खतरा कहा जाता है। देश तभी मजबूत बनेगा जब हर समुदाय अपने भीतर अनुशासन, शिक्षा और राष्ट्र प्रेम का संगठन खड़ा करेगा। नाम चाहे जो भी हो, मकसद एक होना चाहिए, भारत पहले, बाकी सब बाद में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।